ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। जब गुरुदेव नानक देव जी ने किया सच्चा सौदा, तो नानक जी ने क्या सच्चा सौदा किया, इसके बारे में एक प्रसंग को श्रवण करते हैं। कालू मेहता ने अपने पुत्र को समझाया, जो पिता थे नानक जी के, उनका नाम कालू मेहता था। तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि व्यापार करने में कितना लाभ है। बाहर से सामान लाकर बेचना कितना लाभकारी होता है। ये एक व्यापार के बारे में पिता कालू मेहता ने अपने पुत्र को समझाया। उसके बाद उन्होंने नानक को 20 रुपये दिए और कहा, पास की मंडी एक चूहड़ खाने चले जाओ। एक मंडी थी, उसका नाम था चूहड़ खाने। वहाँ जाकर कोई ऐसा सामान ले आओ जिसे तलबंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। उन्होंने समझाया कि वो लाभ कमाने वाला सच्चा सौदा करके लाएं। उन्होंने नानक देव के साथ उसी गांव के एक अन्य बालक भाई वाला को भी भेज दिया। एक गांव का अन्य बालक भी, जिसका नाम भाई वाला था, वो भी पिता ने कहा नानक देव जी के साथ में भेज दिया। नानक देव उसे साथ लेकर व्यापार करने चल दिए। चूहड़ खाने की ओर जाते हुए गुरु नानक को मार्ग में ऐसी सूफी फ़कीरों का एक दल मिल गया जिन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। एक फ़कीरों का दल मिला मंडी जाने के बीच में। अब वो ऐसे फ़कीर थे, सूफी फ़कीर, जिन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। वे भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। उन्हें इस स्थिति में देखकर नानक देव का कोमल हृदय करुणा से भर आया। अपने साथी बाला के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने पिता के लिए के दिए हुए धन से उन्हें भूखे फ़कीरों के लिए भोजन खरीद लिया। उसके मन में उस समय केवल एक ही विचार था कि भूखों को भोजन कराने से अधिक लाभप्रद और सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। फ़कीरों को भोजन कराना ही एक सच्चा सौदा समझा नानक देव जी ने। सभी साधुओं ने बड़े प्रेम से नानक देव जी द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण किया तथा परम संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता द्वारा दिए हुए 20 रुपये को खर्च करके नानक देव अपने घर लौट आए तथा अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया। पिताजी बहुत नाराज़ तो हुए ही, उन्होंने नानक को मारा पीटा भी। जो 20 रुपये एक सच्चे सौदे के लिए दिए गए पिता द्वारा नानक को, लेकिन उन्होंने फ़कीरों को खाना ही खिलाना एक सच्चा सौदा समझा। राय बुलार को जब इसका पता चला तो उनका मन भर आया तथा आँखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कालू मेहता को बुलाकर
बहुत डांटा फटकारा तथा उसे 20 रुपये देते हुए कहा, कालू मेहता, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। आज के बाद नानक को कभी कुछ मत कहना। यदि वो तेरा कोई नुकसान करे तो आकर मुझसे ले जाना। उस दिन के बाद कालू मेहता ने नानक को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त अवश्य हो गए। उन्होंने नानक को व्यापारी बनाने का विचार हमेशा हमेशा के लिए मन से निकाल दिया। देखिए, ये था पिता और पुत्र का प्रसंग, जो 20 रुपये पिता ने पुत्र को दिए व्यापार के लिए, साथ में एक बालक को भेजा, लेकिन उन्होंने उन फ़कीरों को जो रास्ते में मिले उनको ही भरपेट भोजन करा दिया और वही एक सच्चा सौदा समझा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रसंग अच्छा लगा हो गुरु नानक देव जी का तो ज़रूर शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।